और देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज एमपी में राहुल गांधी का रोड शो और जनसभा है। डिकेन, सिराली, टिमरनी में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे। डिकेन, जावद में जनसभा की जाएगी। दोपहर करीब 2:30 बजे सिराली, टिमरनी में राहुल गांधी की रैली है। शाम 4:30 बजे भोपाल में रोड शो और नुक्कड़ सभा का आयोजन। इसके साथ ही कमलनाथ की सिवनी मालवा में चुनावी जनसभा है। सीहोर के श्यामपुर में भी चुनावी रैली को कमलनाथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह भोपाल, आगर, मालवा में रैली करने वाले हैं। उज्जैन, माधांता, बुरहानपुर में भी दिग्विजय सिंह की रैली होगी। तो लगातार न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की ओर से दमखम से चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इस कड़ी में जहां बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, इसके अलावा अगर हम बात करें हेमंत बिस्वा शर्मा, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और चुनाव प्रचार आज करते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी की आज अलग अलग जगहों पर चुनावी रैली है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां हैं, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जाएगा। दिग्विजय सिंह भोपाल में रहेंगे। उज्जैन, माधांता, बुरहानपुर में भी दिग्विजय सिंह की रैली है। वहीं सीहोर के श्यामपुर में भी उनकी चुनावी रैली। डिकेन, सिराली और टिमरनी में राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। भोपाल में नुक्कड़ सभा और रोड शो भी किया जाएगा। कमलनाथ की सिवनी मालवा में रैली है। दिग्विजय सिंह की भोपाल, उज्जैन, माधांता, बुरहानपुर, इन तमाम जगहों पर रैली होने वाली है। वहीं अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो गुना, विदिशा, ये तमाम जगह वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी की भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं हैं। तो एमपी के रण में तमाम दिग्गज उतर चुके हैं और लगातार जनता को साधने में जुटे हुए अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चूंकि चुनाव बेहद नजदीक, 17 तारीख को मतदान होगा 230 विधानसभा सीटों पर और उसके मद्देनजर अलग अलग पार्टियां अपनी ताकत झोंकती हुई चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं और अपने संबोधन के जरिए तमाम वादे नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए, एमपी के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही दिग्गज उतर चुके हैं और आज कई बड़ी बड़ी जनसभाएं होने वाली हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, इसके अलावा राहुल गांधी की भी जनसभा। देखिए, बिल्कुल इस बात को समझना होगा कि मध्य प्रदेश का विधानसभा का जो प्रचार है वो अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहा है और 15 तारीख की शाम को 5 बजे सभाएं और ये शो है प्रचार का वो थम जाएगा। इससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सभाएं करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचे ताकि अपनी बात वहां तक रख सके और पार्टी की जो रीति नीति, जो योजनाएं, जो जिस तरीके से जो घोषणाएं की हैं वो जनता तक पहुंचाई जा सके। देखिए, इस बात को खास समझना होगा कि तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, बीजेपी के बोले या कांग्रेस के कहें, वो तमाम दिग्गज वो इस मैदान में दिख रहे हैं। अमित शाह भी आज एमपी में रहेंगे। विदिशा, गुना, अशोकनगर, दतिया जिले प्रवास करेंगे, यहाँ कई सभाएं भी करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कई सभाएं करने जा रहे हैं। राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, साथ में कई रोड शो करेंगे, सभाओं को संयोजित करेंगे। खास बात यह रहेगी कि आज राजधानी भोपाल में भी राहुल गांधी रहने जा रहे हैं, रोड शो करेंगे, उसके साथ में सभाओं को भी आयोजित करेंगे। देखिए, लगभग 6:30 बजे के लगभग नर्मदा अशोक गार्डन में जो है नर्मदा चौराहा है, वहां पे कहीं ना कहीं सभा करते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ में इमामी गेट पे काली मंदिर चौराहे तक, इमामी गेट से यानी राजधानी भोपाल का उत्तर विधानसभा इसको कहा जाता है, काली मंदिर चौराहे से तक जो है रोड शो करेंगे। इसके साथ में अगर हम देखें तो देखिए, पीसीसी चीफ कमलनाथ भी सुबह 11:30 बजे सक्रिय हो जाएंगे। नर्मदापुरम की कई अलग अलग विधानसभा है, जिसमें सिवनी, मालवा के साथ अलग अलग श्यामपुर, सीहोर में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कमलनाथ भी राहुल गांधी की शाम को जो भोपाल के अंदर रोड शो या सभा होने जा रही है और उसके अंदर शामिल रहेंगे। इसके साथ में अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा ऐसा इस समय हम
देखें मध्य प्रदेश के अंदर सभाओं का जो रिकॉर्ड बन रहा है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ही बन रहा है। दिन रोजाना लगभग 8 से 9 सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़ी तरीके से कुल सक्रिय तरीके से जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा सक्रियता इस समय हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिखाई दे रही है। आज शिवपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, वहां पौरी जो विधानसभा है वहां पे जो है सभा करते नजर आएंगे। इसके सामने साथ विजयपुर में आज शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, मुरैना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने जा रहे हैं, पिंड में रहेंगे। इसके साथ में अगर हम देखें, देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो कई जो बीजेपी के या कांग्रेस की जो नेता है उनका पूरा फोकस इस समय ग्वालियर चंबल अंचल में ही है। देखिए क्योंकि अगर हम 2018 का जिक्र करते हैं तो 2018 के अंदर ग्वालियर चंबल वो अंचल था जिसे कांग्रेस का प्लस मिला था और उसके बाद ही मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार थोड़ी सी स्थिति उलट दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से चित्राग सिंधिया पिछली बार कांग्रेस की प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के कई महत्वपूर्ण सभाएं इस समय उन्होंने वहां पे की गई हैं। इसके साथ में अगर हम देखें तो अमित शाह के साथ साथ अलग अलग जो नेता हैं, जिसमें अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर भी 11:30 बजे के लगभग मुरैना पे रहने जा रहे हैं। यानी देखिए इस वक्त महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल अंचल में रहेंगे, नरेंद्र सिंह वहां पे रहेंगे, ज्योतिराज सिंधिया वहां पे रहेंगे। यानी एक बड़ा बीजेपी का खेमा जो है, बड़े जो नेता दिग्गज जो नेता है वो आज ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, अलग अलग विधानसभा के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके साथ में अगर हम देखें तो भूपेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, प्रदेश प्रभारी भी है भूपेंद्र सिंह, वो बालाघाट में लगभग 1 बजे पहुंचेंगे। सिडनी में वो रहेंगे, छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ के घर में भी आज वो सभाएं करेंगे, बैठक करेंगे, तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जितनी की अगर हम बात करें तो अशोकनगर जिले के मुंगावली जो विधानसभा है वहां पे वो रहने जा रहे हैं, फतेहगढ़ में वो रहने जा रहे हैं और ये तमाम जो क्षेत्र है यहाँ पे आज वो सभाएं करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र के सह प्रभारी जो है जयवाल सिंह पवैया जो है वो भी सीधे तौर पर 12:30 बजे के लगभग देवास जिले में रहेंगे। वहां पे बागी विधानसभा है, वहां पे जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं देखिए कि दोनों ही दल ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में रहने जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में संवाद करने जा रहे हैं, जिसमें जनसभा का माध्यम सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनाया हुआ है। कोशिश यही है कि छोटी छोटी सभाएं करें, उन छोटी छोटी सभाओं में आसपास की जो विधानसभाएं हैं उनके जो प्रत्याशी हैं भले उनको सम्मिलित किया जाए या ना हो वहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के जो मतदाता हैं उनको जरूर उस जगह से साथ लिया जाए। देखिए अगर हम देखें तो दोनों ही राजनीतिक दल इस समय, जैसे कांग्रेस की हम बात करें तो वो अपने वचन पत्र के साथ चुनावी मैदान में है, बीजेपी की बात करें संकल्प पत्र के साथ मैदान में है। दोनों ही राजनीतिक दल अपने पूरे तरीके से वचन और दावों के साथ, गारंटी के साथ इस समय राजनीतिक मैदान जो सियासी मैदान में उतरे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से संवाद कर दिया जाए। देखिए इस बात को समझना होगा कि इस बार का जो वोटर्स है वो कहीं ना सीधे तौर पर साइलेंट है। वोटर्स अपनी बात सामने नहीं बता पा रहा कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर इस समय किसकी लहर चल रही है। और देखिए लहर का बनाना दोनों ही राजनीतिक दल के लिए काफी जरूरी हो जाता है और साइलेंट वोटर होने का मतलब ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि इस समय दोनों ही राजनीतिक दल के लिए चिंता का विषय जरूर बना हुआ, क्योंकि एक तरफा जो जनता का प्रभाव दिखाई नहीं देना ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है कि चुनौती बना हुआ है। लेकिन ये जरूर कोशिश की जा रही है कि एक लहर बनाई जाए। और देखना होगा कि अब चूंकि 17 नवंबर को मतदान और उसके पहले इतनी जनसभाएं अलग अलग पार्टियों की ओर से की जा रही, इनका कितना प्रभाव पड़ता है ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा देखना। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे रविवार को